जय सिया राम। आज हम आपको सारे प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन बताएंगे। आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा कितनी पावरफुल है और किस तरह से हनुमान चालीसा करने से प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे, हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। हनुमान चालीसा चालीसा क्यों कहा जाता है, हनुमान चालीसा में क्या है ऐसा कि हनुमान चालीसा हर दुख हरने वाली, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आज के टाइम में हम सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, वो फाइनेंशियल हो, हेल्थ इश्यू हो, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की। सबसे अच्छा और सबसे सटीक सही उपाय हम बोल सकते हैं वो है हनुमान चालीसा। तो आज हम हनुमान चालीसा जी के बारे में जानेंगे। हनुमान चालीसा किसने लिखी? हम सभी हनुमान चालीसा घर में पढ़ते हैं डेली। मंगलवार और शनिवार तो खास हम पढ़ते हैं। हम हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं। तो तुलसीदास गोस्वामी जी ने हनुमान चालीसा जो है 40 दिन में अकबर राजा के जेल में बैठ के लिखी थी। हुआ यूं था कि अकबर राजा जो है, उनको पता चला तुलसीदास जी के बारे में कि वे बहुत बड़े महान संत है, उन्होंने रामचरितमानस लिखी है ये। तो अकबर जी को अच्छा नहीं लगा ये सब सुन के, उन्होंने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। अब तुलसीदास जी जो प्रभु भक्त थे, राम भक्त थे, और वो हनुमान जी की भी हमेशा पूजा पाठ करते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं हनुमान जी को ही अपनी हेल्प के लिए बुलाऊं। लेकिन हनुमान जी को एक श्राप था कि हनुमान जी को जब तक उनकी शक्तियां याद दिलाई ना जाए, तब तक उन्हें याद नहीं आती। तो उनकी शक्तियों को याद दिलाने के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा जेल में लिखना चालू किया। ना उनके पास कुछ फैसिलिटी थी, उन्होंने रिक्वेस्ट करके एक पेन और पेपर मांगा, जो उस समय जो चलता था, कलम और स्याही, वो मंगवाया और उन्होंने हनुमान चालीसा लिखना चालू किया। हनुमान चालीसा लिखते लिखते 40 दिन हुए, जैसे ही हनुमान चालीसा समाप्त होती है और हनुमान जी की पूरी वानर सेना अकबर के महल पे अटैक कर देती है, सारी की सारी। अकबर तो परेशान हो गया कि जितने सिपाही थे वो भी हार चुके थे। अकबर सोच रहा है ये क्या हो रहा है, कभी इतने सारे एक साथ वानर आए ही नहीं, इतने मंकी कहाँ से आ गए। इतने सारे वानर उसके महल पे अटैक कर देते। तब जाके अकबर के जो शासन में बीरबल थे, बीरबल ने कहा आपने गलत संत को पकड़ लिया है। उन्होंने सलाह दी कि आप तुलसीदास जी को छोड़ दीजिए, वो हनुमान भक्त है, वो राम भक्त हैं। तो अकबर जाते हैं, तुलसीदास जी से माफी मांगते हैं, उनको बाहर निकालते हैं जेल से। इस तरह से हनुमान चालीसा की रचना हुई है। तुलसीदास ने हेल्प मांगने के लिए हनुमान जी की, जो वो प्रॉब्लम में थे, तो वो उसका सॉल्यूशन के लिए उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा। तब से हनुमान चालीसा को ये कहा जाता है कि आप 40 दिन का संकल्प ले लीजिए, यहाँ आप 108 बार बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, लेकिन पूरे भक्ति भाव से संकल्प लेके। मीन्स चलते फिरते हनुमान चालीसा पढ़ते वो ठीक है, लेकिन जब आप संकल्प लेके पढ़ते हैं तो उसका रिजल्ट आपको 100% मिलता ही मिलता है। आपको कोई ना कोई रूप में हनुमान जी आके मदद करेंगे ही करेंगे। तो हनुमान चालीसा का संकल्प लेके ही हनुमान चालीसा को प्रॉपर वे से पढ़ा जाता है। अब हनुमान चालीसा को पढ़ने की भी अलग अलग वे है। हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा ही होगा, जो 7 बार पाठ करे कोई, 7 बार पाठ करे में 7 बार नहीं, उसका मतलब होता है 100 बार। सत मीन्स 100। 100 बार जो पाठ करता है हनुमान चालीसा का, उसे हर प्रॉब्लम से बचाने हनुमान जी खुद ना खुद कोई रूप से आते ही हैं। जैसे तुलसीदास जी को बचाने के लिए वो वानर की सेना भेज दी उन्होंने, वैसे ही 7 बार पाठ में से 100 बार आप जब पाठ पढ़ेंगे, आप पहले संकल्प लीजिए, हनुमान जी से अपनी प्रॉब्लम बताइए, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने आपको आएंगे ही आएंगे। हनुमान जी के बारे में जानते हैं कि कलयुग के देवता है हनुमान जी, जो आज भी है यहाँ पे। तो हनुमान जी को आप जब भी बुलाएंगे हेल्प के लिए, तो वो जरूर ही आएंगे। उसकी एक मैं रियल स्टोरी सुनाती हूँ कि हनुमान चालीसा की शक्ति कितनी है, पावर कितनी है। एक भक्त था जो रोज, उसने संकल्प लिया था कि रोज मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था। हनुमान चालीसा नहा धो के अच्छे से बैठ के वो हनुमान चालीसा पढ़ता था, फिर ही अपने काम के लिए जाता था। अब एक टाइम आया कि वो अपने काम से वापिस आ रहा था और उसका क्या हो गया कि रात का अंधेरा हो गया था और उसका एक्सीडेंट हो गया। रास्ते में वो गिरा पड़ा था, लहूलुहान था, लेकिन कोई हेल्प करने को नहीं था। वो तो हनुमान जी को मन में याद करते करते बस वहां बेहोश पड़ा हुआ था। सुबह दूसरे दिन वो ही बंदा हॉस्पिटल में मिलता है। तो उसके घर वाले आके पूछते हैं, भाई तेरा एक्सीडेंट कैसे हुआ, तू हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचा? बोले मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। जहां मेरा एक्सीडेंट हुआ था
वो जगह भी बहुत सुनसान थी। मुझे बस लास्ट ये याद है कि मैं बेहोश हुआ उससे पहले कि मुझे बहुत लगी थी और उस समय कोई आस-पास था नहीं कि जो मदद करे। उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसके परिवार वाले जाके हॉस्पिटल में पूछते हैं कि भई हमारे बेटे को कौन लाया था यहाँ पे? तो नर्स फॉर्म देखती है कि भई कौन लाया था? उसमें बोला एक बुड्ढा-सा लंबा से बुड्ढे से इंसान थे, जिन्होंने ना ये फॉर्म भरा है। तो वो बोलते हैं अच्छा फॉर्म दिखाइए। फॉर्म में लिखा होता है राम भक्त और कुछ नहीं लिखा होता है। तो सब सरप्राइज़ हो जाते हैं, भई ये राम भक्त, अब आप ही सोच लीजिए राम भक्त कौन है? हनुमान। अगर ह राम जी के कोई भक्त हैं और जो सबसे आगे हैं, तो वो है हनुमान जी। तो इस तरह से हनुमान जी एक बुड्ढे के रूप में आए, उसे वहाँ से एक्सीडेंट जहाँ उसका हुआ था, वहाँ से उठा के हॉस्पिटल तक उसे छोड़ा, उसके लिए फॉर्म तक भरा वहाँ पे। दूसरे दिन वो बुड्ढे अंकल कहीं मिलते नहीं हैं। तो ये थी एक नॉर्मल स्टोरी कि भई हाँ, ये रियल लाइफ़ में हुआ है। ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ़ के इंसिडेंट हैं, जहाँ भक्त को जब कष्ट आता है, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, किसी के घर में नेगेटिविटी होती है। अब ये तो आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है कि हम कहीं भी रात को चले जाते हैं, घर वापस आते हैं, हमारे साथ पता नहीं क्या-क्या आ जाता है। हमारे घर में भी लोगों की नज़र लगना होता है। वो हमारे घर में कुछ नहीं होता, सडनली बीमारियाँ आ जाती है, बहुत बुरा होने लगता है। देखिए नेगेटिविटी तो है, अगर पॉज़िटिविटी है तो नेगेटिविटी है, ये हम मना नहीं कर सकते, ठीक है? तो नेगेटिविटी को दूर करने का एक ही उपाय है, जिसे हम बोल सकते हैं हनुमान चालीसा। आप हनुमान चालीसा को रात को 12 बजे आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी हो गई है, अब रात को 12 बजे संकल्प लेके हनुमान जी का फ़ोटो रखिए, संकल्प लीजिए और 100 बार हनुमान चालीसा पढ़िए। कोई भी टाइप की नेगेटिविटी होगी, आपको हिलना नहीं है बस अपने स्थान से। अपने स्थान पे बैठ के आपको 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ के उठना है। आपके घर की कितनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी होगी, वो दूर होगी ही होगी। हनुमान जी खुद उसे दूर करेंगे। ये तो मैंने आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दिया है। तो हनुमान चालीसा कैसे पढ़नी चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए पहले एक हनुमान जी की फ़ोटो लीजिए। आपके घर में फ़ोटो हो तो फ़ोटो, मूर्ति हो तो मूर्ति। अगर आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, 3:30 से 5:30 के बीच में आप उठिए। नहा धो के स्नान करके आप जिस पूजा के आसन पे बैठते हैं वही पूजा का आसन लीजिएगा। दूसरों का आसन नहीं लेना है, आप अपना आसन लीजिए, टेबल पे हनुमान जी की फ़ोटो या फिर हनुमान जी की मूर्ति रखिए। देखिए हनुमान जी का अगर फ़ोटो और मूर्ति आप दक्षिण मुख रखेंगे तो बहुत अच्छा है। उस तरह रखिए फ़ोटो को, उसके आगे एक लाल फूल रखो, भगवान जी को दीप घी का, गाय के घी का दीप जलाइए, साथ में धूप जलाइए और लोटा, 1 लोटा जल लीजिए तांबे के लोटे में, छोटा ही होगा तो भी चलेगा, उसे रखिए। संकल्प आपको पानी में हाथ में ना राइट हैंड पे आपको पानी लेना है, इस तरह से हाथ रखना है, संकल्प लेना है हनुमान जी और मन में ही बोलना है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसे सॉल्यूशन लाके दीजिए। इसलिए आज मैं संकल्प ले रहा हूँ या ले रही हूँ, 100 बार हनुमान चालीसा मैं ये पढ़ूँगी और फिर उस जल को आप एक जगह पे रख दीजिए साइड में और जो लोटे में जल भरा है वो तो एज़ इट इज़ रहने दीजिए, प्रसाद भी रखिए हनुमान जी के लिए, आप गुड़ चने रख सकते हैं, बूंदी के लड्डू रख सकते हैं, बूंदी मीठी भी रख सकते हैं, जो केले भी रख सकते हैं, जो आपको पसंद है आप। उस दिन वो प्रसाद रखिए हनुमान जी के फ़ोटो के आगे पूरे भक्ति भाव से। पहले आपको डायरेक्ट हनुमान चालीसा नहीं स्टार्ट करनी है, पहले राम का नाम लेना इट इज़ मैंडेटरी कंपल्सरी है। हनुमान जी तभी प्रसन्न होते हैं, तभी आते हैं जब आप राम के नाम से चालू करेंगे। तो आप राम के नाम की माला कर लीजिए 108 बार, राम, राम करके 108 बार माला कर लीजिए, मन में नाम पढ़ लीजिए राम का। वो होने के बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कीजिए। एक 100 बार इन बिटवीन आपको ब्रेक लेना है, आप 2-3 मिनट रेस्ट कर सकते हैं, हो सके तो उठिए मत। वरना अगर इन चांस अब या इमरजेंसी है और आपको जाना है तो ठीक है, लेकिन संकल्प लिया है तो संकल्प लिया है। अगर आपसे 100 बार नहीं होता है, तो फिर आप एक काम कीजिए 100 बार मैं 4 दिन में पढ़ लूँगा या 7 दिन में पढ़ लूँगा। लेकिन हो सके तो पूरा 100 बार एक ही बार में पढ़ेंगे तो रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो आप 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ना चालू करिए, उसे रटिए मत, बस कॉन्स्टेंटली जय हनुमान इस तरह नहीं पढ़ना है। हनुमान चालीसा को धीरे-धीरे शांति से पढ़िए, 100 बार होगी, उसके बाद आपको फिर से राम जी की आरती गानी है, हनुमान जी की आरती गानी है, भगवान को भोग लगाना है और बोलना है मेरा ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाके दीजिएगा भगवान। इतना कीजिए, देखिए आपको रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। हनुमान चालीसा पे पूरा रिसर्च भी हुआ है, हनुमान चालीसा पे बहुत सारे भक्तों ने खुद ने करके देखा कि उनकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम थे, हनुमान जी ने आके उसे सॉल्यूशन दिया ही है कोई ना कोई रूप में।
तो ये तो मैंने हनुमान चालीसा किस तरह करना है संकल्प वो बताया। हनुमान चालीसा पढ़ने के टाइम एक चीज ध्यान रखिए, बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया नहीं होना चाहिए। हो सके तो आपका पूजा का रूम हो या कोई आ जा नहीं रहा, क्योंकि देखिए ऑरा तो हम सबका ही है, कौन क्या सोच रहा है, किसके क्या सोचे नहीं पता है। हो सके आप अकेले में बैठ के हनुमान चालीसा अपने मंदिर में पढ़िए, जितना शांत साफ, क्लीनलीनेस बहुत जरूरी है, साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, वहां बैठ के आप हनुमान चालीसा कीजिए तो वो ज्यादा अच्छा और सही फल देगा। आज के टाइम में सभी दुखी हैं, ज्यादातर नेगेटिविटी, और सबके घर में कोई ना कोई परेशानी है, कोई बीमार है। वो जो जल आपने तांबे के लोटे में रखा है, वो जल आपको पी लेना है, और जो बीमार इंसान है उसको भी पिलाइए, तो जो बीमार इंसान है वो ठीक हो जाएगा। ये है हनुमान चालीसा के सिंपली सरल उपाय, जिससे आपके प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा है कि अब मैं मेरा अनुभव बताती हूँ, और मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स ने भी किया ये उपाय। हनुमान चालीसा का हमने संकल्प लिया था, हमने 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ी, और हमने सोचा ठीक है, अब हमने भी सबसे सुन के ही किया था। तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते पढ़ते, ये अनुभव आज का नहीं है, बहुत सालों पहले का है। अब तो हम हनुमान चालीसा रेगुलरली पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे क्या हुआ कि हनुमान चालीसा हमने पढ़ लिया था, और हमने सोचा हनुमान जी आएंगे ही आएंगे कोई ना कोई रूप में। दूसरे ही दिन, जिस दिन हमने रात को हनुमान चालीसा पढ़ा था, दूसरे दिन हमारे यहाँ पे मंकी आते हैं, बहुत सारा मंकी का ग्रुप आता है, होते 7-8 मंकी तो थे उसमें। तो हमने सोचा देखिए हनुमान जी कोई ना कोई रूप में आ ही गए। हमने तो ऐसे ही भक्ति भाव से पढ़ा था, तो भक्ति भाव से करोगे तो हनुमान जी आएंगे आपके वहां पे प्रसाद खाने खुद से ही। तो ये था एक छोटा सा अनुभव। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, अपने अनुभव भी हमें शेयर कीजिए। आप, हमारी वेबसाइट है एसजेड ट्रैवल ब्लॉग, उसमें भी हनुमान जी के मंदिर के बारे में है, आप उस पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। और साथ साथ में आप कमेंट करके भी मुझे जरूर बताइएगा कि आपके हनुमान चालीसा से रिलेटेड जो भी अनुभव है, और आपकी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय श्री राम।